अस्सलामुअलैकुम। वॉल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। वर्दी काली, दिल भी काले। सजा सुनाओ, फांसी पर लटकाओ। एक और लॉलीपॉप। और टेक्नोक्रेट हुकूमत की गूंज। बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर। कराची में मुहाफिज ही कातिल बन गए। गुलिस्तान जौहर में एहलकारों ने निहत्ते नौजवान को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर डाला। सीढ़ियों पर बैठा नौजवान जिंदगी की भीख मांगता रहा मगर किसी को तरस ना आया। मकतूल को आहों सिसकियों के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पढ़ाई। दुखियारी मां ने हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील कर दी। हमजा जो मेरा पोता है वो 3 महीने का है, वो कोई और हमजा यतीम ना हो जाए, कोई और माँ का गोद ना उजड़े। वर्दी काली, दिल भी काले, कसाई का रूप धार गए कानून के रखवाले। मैं एक माँ हूँ, मेरा जिगर इन लोगों ने, मेरी दुनिया इन लोगों ने अंधेरी कर दी। निहत्ता नौजवान जिंदगी की भीख मांगता रहा। बेरहम सिपाही ने एक के बाद एक गोली दाग दी। मकतूल आमिर ने खुद तो अपनी आंखें बंद कर लीं, इस आस के साथ कि शायद करता धरताओं की आंखें खुल जाएं। आमिर की नमाज जनासा दानिश पार्क गुलशन इकबाल में अदा की गई। नमाज जनासा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने पढ़ाई। नौजवान को गुलिस्तान जौहर के नौमान एवेन्यू में पुलिस ने गोलियों का निशाना बनाया। आमिर को नाके पर न रुकने की सजा मौत की सूरत में दी गई। पहली गोली पैर पर लगी। आमिर सीढ़ियों पर बैठ गया। एहलकारों से इल्तिजा करता रहा, गिरफ्तार कर लो मगर गोली मत मारो, मगर इल्तिजा किसी काम न आई। दूसरी गोली इसकी मौत का पैगाम ले आई। दुखियारी मां ने हुकूमत से हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील कर दी। ये हर औरत को बेवा करेंगे। इसकी बीवी की उम्र 17 साल है, इसका क्या होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके पास, मेरे साथ इंसाफ हो, हमजा के साथ इंसाफ हो। हमजा का क्या कसूर? उसकी उम्र 3 महीने है। अहले खाना के मुताबिक आमिर भाई के साथ फिशरीज में काम करता था। 15 माह कबल शादी हुई थी। 3 माह के बच्चे का बाप था। पुलिस अहलकार की बर्बरियत का निशाना बनने वाले आमिर के घर पर कोहराम बरपा है। मकतूल की बहन पुलिस अहलकार को सख्त सजा देने का मुतालबा कर रही है। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा खुरम गुलजार से। खुरम बताएगा इस वक्त क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप? इस वक्त हम मौजूद हैं मकतूल आमिर के घर के बाहर मौजूद हैं। अभी उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है और उनको तदफीन के लिए ले जाया गया। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं। यहाँ उनकी बहन मौजूद है। बाजी, जो पुलिस वाले पकड़े गए हैं, जिनको गिरफ्तार किया, आपका क्या मुतालबा? मैं सिर्फ यही कहूँगी, देखो ये पुलिस वाले अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद पता नहीं कैसे इनको रिहाई मिल जाती है, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे कि मेरे भाई को इन लोगों ने मारा है, इन लोगों को भी वैसे ही सजा मौत दी जाए। खुदारा मेरे भाई के खून को जाया होने ना दे। वो बहुत मासूम था, वो हर किसी का ख्याल करने वाला था। मेरे भाई यूं करे, मुझे नहीं मारो, फिर भी मेरे भाई को मार के चले गए। मेरे भाई का कसूर क्या था? क्योंकि वो एक इंसान थे। प्लीज खुदारा इंसानों पे इतना जुल्म ना की जाए। मकतूल आमिर की बहन का कहना है कि उनके कातिलों को सजाए मौत दी जाए। ये घर में कोहराम बरपा हुआ है। इस वक्त घर हर एक आग जो है वो आगशिबार है। पुलिस चीफ कहते हैं शहरी डाकुओं से मुजाहिमत ना करें, बताएं पुलिस वालों से क्या करना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल पूछ लिया। आमिर के कातिल पुलिस एहलकारों को फांसी दिया। नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा आमिर को बेदर्दी से कत्ल किया गया। अफसोस है कोई पुलिस या हुकूमत का कोई नुमाइंदा जनाजे में नहीं आया। हाफिज नईमुर रहमान ने मकतूल के खानदान को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कुछ जिसे कल बेदर्दी के साथ सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाले भी पुलिस के एहलकार थे, उनकी शाहीन फोर्स के लोग थे। हैरत अंगेज बात है कि इस शहर में हो क्या रहा है। हम अपने जवानों के लाशें उठा रहे हैं, डकैतों के हाथों हम महफूज नहीं है। रोज जनाजों में शिरकत करते हैं, पुलिस वालों को रोक रहा है, कह रहा है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो बदबख्त को गोलियां मार रहे हैं। कौन सा कानून है जो हमारे इस मुल्क में और हमारे इस शहर में मौजूद है? अफसोस की बात यह है कि आज हमें कोई एहलकार नजर नहीं आ रहा। उनके घरों की किफालत का कोई इंतजाम
इंतजाम नहीं है और हुकूमत मजे कर रही है और हमसे कहते हैं पुलिस एहलकार के लोग डकैतों के हाथों जो है वो अपना सामान दे दें और मुजाहिमत न करें, पुलिस वालों के हाथों हम क्या करें? मेमन साहब IG सिंध बताएं ना हमें, हम क्या करें? अगर इनको बचाने की कोशिश की गई तो इसकी मुजाहिमत की जाएगी। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इन लोगों को, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, इनको सजाए मौत होनी चाहिए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने निहत्ते नौजवान के कत्ल में मुलव्विस तीनों पुलिस एहलकारों को 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने पुलिस से 2 जनवरी को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी हुकाम ने मकतूल का क्रिमिनल रिकॉर्ड न होने की तस्दीक भी कर दी है। हुकाम के मुताबिक एहलकारों ने एतराफ़ी बयान दे दिया। कहा, आमिर ने हाथ से इशारा किया, गुमान हुआ पिस्तौल निकाला है, असलहा बरामद न हुआ तो अपना पिस्तौल रख दिया। आमिर ने हाथ से इशारा किया, गुमान हुआ पिस्तौल निकाला है, सिर्फ शक की बुनियाद पर यके बाद दीगर 2 गोलियां मार दी। आमिर के कातिल पुलिस एहलकारों ने एतराफी बयान दे दिया। तीनों गिरफ्तार एहलकारों की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पेशी। अदालत ने 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़मान को शारा फैसल थाने के एहलकार अदालत लाए। शनाख्त परेड से पहले ही एहलकारों को बगैर चेहरा पे लाया गया। अदालत ने मुल्ज़मान को 2 जनवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई। तफ्तीशी सराय के मुताबिक आमिर पर गोलियां एहलकार शहरियार ने चलाई। नौजवान से असला न मिला तो अपना सरकारी पिस्तौल दिखाकर बरामदगी का दावा किया गया। हुक्काम के मुताबिक एहलकार चंद रोज कबल ही शाहीन फोर्स से ट्रांसफर होकर नफरी में सम हुए थे। तीनों को राशिद मिनाज रोड पर मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया था। तफ्तीशी हुक्काम ने मकतूल का क्रिमिनल रिकॉर्ड न होने की तस्दीक कर दी। हुक्काम के मुताबिक चाय वकवा के करीब से कच्ची शराब की थैली मिली है। आमिर की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट बोल न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की गोलियां ही आमिर की मौत की वजह बनी। MLO ने लाश के नमूने महफूज कर लिए। हतमी रिपोर्ट चंद रोज बाद आएगी। बुलेटिन में आगे देखिए, क्या हुकूमत सो रही है? और अंधेर नगरी चौपट राज। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली का इस्तीफों पर दोहरा मयार क्यों? PTI के 11 MNAs के इस्तीफे मुलाकात के बगैर तस्लीम किए तो अब बुलाए बगैर 127 इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं हो सकते? तहरीक इंसाफ ने सवाल उठा दिया। इस्तीफों की मंजूरी के तरीकाकार पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में PTI का वफ्द कल सुबह 11:30 बजे स्पीकर कौमी असेंबली से उनके चैम्बर में मुलाकात करेगा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि आइन के तहत इस्तीफे अरकान से अलग अलग मुलाकात की सूरत में ही तस्लीम किए जा सकते हैं। चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आए। स्पीकर कौमी असेंबली का इस्तीफों पर दोहरा मयार क्यों है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के इस्तीफे मुलाकात के बगैर ही तस्लीम किए गए तो अब बुलाए बगैर 127 इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं हो सकते? तहरीक इंसाफ ने यह सवाल उठाया है। अब इस्तीफों की मंजूरी के तरीकाकार पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में PTI का वफ्द कल सुबह 11:30 बजे स्पीकर कौमी असेंबली से उनके चैम्बर में मुलाकात करेगा। वजीर खजाना इसाक डार ने एक बार फिर मुल्क में मुआशी तरक्की का लॉलीपॉप दे दिया। दावा किया पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वजीर खजाना ने डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग का एतराफ भी किया। साथ ही साबिक हुकूमत पर इल्जाम तराशी की रविश भी दोहराई। रहनुमा PTI मुजम्मिल असलम ने इसाक डार के दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। इंकिशाफ किया पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा नहीं, डिफॉल्ट चुका है। डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग को हुकूमती करतूतों का नतीजा भी करार दे दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने एक बार फिर मुल्क में मुआशी तरक्की का लॉलीपॉप दे दिया। दावा किया पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग का एतराफ़ भी किया। साथ ही साबिक हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी की रविश भी दोहरा दी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अगर आप डॉलर लेने जाएं जिस रेट पे हुकूमत इसको नशर कर रही है तो ना बैंक उस रेट पे आपकी LC खोलने को तैयार हैं, ना आपको ओपन मार्केट में आसानी से बासानी डॉलर मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो बहुत महंगे रेट पे 250 रुपये 260 रुपये के ऊपर ओपन मार्केट्स जो हैं वहाँ पे डॉलर जो है अब दस्तयाब हो रहा है। जिसका मतलब ये है कि ये जो इंटरबैंक का रेट है 225 का 226 का, ये बेमानी हो चुका है। इस पे ना तो आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं और ना ही ये आपको दस्तयाब है किसी ज़रूरत के लिए। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, डॉलर्स की कमी आ चुकी है। दूसरी जानिब अगर देखें तो इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बहरान है। 15 लाख लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो इतलात आ रही हैं कि ऑलरेडी बेरोज़गार हो चुके हैं। स्टील इंडस्ट्री आपकी तकरीबन 80% बंद पड़ी है और बिजली के बिल, माल की सेल ना होना और ख़ाम माल की इंपोर्ट
ना कर पाना जो है वो मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से आज इंडस्ट्री आपकी नहीं चल रही। पुलिस चीफ कहते हैं शहरी डाकुओं से मुजाहिमत ना करें, बताएं पुलिस वालों से क्या करना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल पूछ लिया, आमिर के कातिल पुलिस एहलकारों को फांसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।